कमरा नंबर 304 में आज सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली गैंगरेप केस में निर्भया के घर वालों के साथ पूरे देश को आज फैसले का इंतजार है। गैंगरेप के सभी आरोपी गुनहगार साबित हो चुके हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले के चारों आरोपियों पर दोष साबित हुए हैं। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गुमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि उसको कितनी सजा और कैसी सजा दी जाए। अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कहा है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक असहाय लड़की की हत्या की गई। डकैती के लिए नहीं, रेप के लिए मर्डर किया गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आरोपियों की पूरी कोशिश गैंगरेप के बाद पीड़ित लड़की की हत्या करने की थी। लड़की को अंदरूनी और बाहरी चोट इसलिए पहुंचाई गई थी जिससे उसकी मौत हो जाए। आरोपियों पर कुल 11 धाराओं के तहत दोष साबित हुआ। इसमें हत्या, आपराधिक साजिश, गैंगरेप, अप्राकृतिक सेक्स और डकैती जैसे आरोप शामिल हैं। दिल्ली पुलिस इस केस में जुटाए गए सबूतों के कारगर साबित होने को बेहद अहम बता रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को कम समय में बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने रखा है और एविडेंस को प्रॉपर्ली लीड किया है। पीड़ित परिवार को अब फैसले का इंतजार है। उसे उम्मीद है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। अभय पाराशर और आशीष सिन्हा के साथ रवि शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तकरीबन 9 महीने से देश को आज के दिन का इंतजार था। 11 बजे से सजा पर बहस शुरू होनी है। वहीं निर्भया के माता पिता ने चारों गुनहगारों के लिए फांसी देने की मांग की है। कम से कम इन दलित लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं। अगर फांसी के अलावा कुछ और हुआ तो हमें नामंजूर है फैसला। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दर्दगी की है, तो इस दर्दगी की तो सजा फांसी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, ये कहा है माता पिता ने, जिन्होंने तिल तिल कर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। 16 दिसंबर का यह पूरा का पूरा वाकया और 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उस मासूम ने दम तोड़ दिया था। इसी वजह से देश इंसाफ के इंतजार में है। आज इंसाफ का दिन है और 11 बजे से सजा पर बहस भी शुरू होगी। माना यही जा रहा है कि उसके कुछ ही घंटों में सजा पर फैसला भी जज की ओर से सुना दिया जाएगा। साकेत कोर्ट के कमरा नंबर 304 में फैसला आ जाएगा। सुबह से ही वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल हमने देखा था साकेत कोर्ट परिसर के बाहर कुछ युवा चले गए थे और वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको कोर्ट के अंदर की दिखा रहे हैं और यही वो 4 चेहरे हैं जिन्हें गुनहगार माना है कोर्ट में, और इन सभी पर जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है कोर्ट की ओर से, उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है इन्हें। सीधे रुख करेंगे हम साकेत कोर्ट का, जहां से आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, 11 बजे से सजा पर बहस शुरू हो जाएगी। फैसला कितने बजे तक आने की उम्मीद की जाए? देखिए, पहले तो सजा पे बहस 11 बजे से शुरू होगी। उसके बाद जो डिफेंस होगा और जो प्रोसिक्यूशन होगा, दोनों अपनी अपनी दलीलों को रखेंगे। डिफेंस यहां 4 बातों का जिक्र करेगा कि पहला, इनका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दूसरा, इनको सुधरने का मौका दिया जाए, तीसरा, इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और चौथा, ये इनके माता पिता इन पे आश्रित है। वही प्रोसिक्यूशन कहेगा कि इनको इस मामले के लिए, यानी इस कर्म के लिए, इनको कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यहां जहां डिफेंस मांग करेगा कि इनको उम्र कैद दी जानी चाहिए, जो मिनिमम पनिशमेंट है 302 में, वही प्रोसिक्यूशन मांग करेगा कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही जो लॉकअप, इन दोषियों को यहाँ पे लॉकअप में लाके रखा गया है साकेत कोर्ट में। 11 बजे प्रोसीडिंग शुरू होगी। सबसे बड़ी बात है चित्रा की, जिस मामले ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया था, आम जनता को घरों से बाहर निकालकर सड़क के रास्ते संसद तक चलने के लिए मजबूर कर दिया था, रेप कानून में बदलाव तक कर दिए थे, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, नींवें हिल गई थी। उस मामले में आज दोषियों पर सजा सुनाई जाएगी। पहले बहस होगी सजा पर, उसके बाद उनको सजा सुनाई जाएगी। माता पिता का कहना है कि उनको फांसी दी जाए, देश का कहना है कि फांसी दी जाए, पुलिस कह रही है कि फांसी दी जाए, बचाव पक्ष हालांकि कह रहा है कि उम्र कैद दी जाए। तय कोर्ट को करना है। 11 बजे के बाद का इंतजार करना होगा चित्रा। बिल्कुल, 11 बजे के बाद का इंतजार करना होगा। सजा पर बहस के कुछ ही घंटों के बाद फैसला भी आ जाएगा। लेकिन 31 अगस्त की हम बात करें, जब जुवेनाइल पर फैसला आया था तो उसे अधूरा इंसाफ माना गया था। न सिर्फ पीड़िता के परिवार वालों की ओर से, बल्कि पूरे देश ने माना था। आज
एक खास दिन है क्योंकि आज इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आज पूरी तरह से फैसला होगा और न्याय मिलेगा उस परिवार को जो पिछले 9 महीनों से इंतजार में है। जरा ये बताइए, आपने बचाव पक्ष की ओर से क्या दलीलें दी जाएंगी उसके बारे में तो जानकारी दे दी है, लेकिन जो अभियोजन पक्ष है उनकी ओर से क्या कुछ सामने रखा जाएगा कोर्ट के? देखिए, अभियोजन पक्ष की तरफ से 3-4 चीजें कही जाएंगी। पहले जो डीएनए टेस्ट को जो कोर्ट ने माना है कि सबने मिलकर गैंगरेप किया, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की बात की जाएगी। पीड़िता का बयान जो एसडीएम के सामने दिया था वो बेहद अहम है। उसके अलावा जो उसका बॉयफ्रेंड था उस बयान को भी जिक्र किया जाएगा। और कोर्ट ने खुद माना है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा एक असहाय लड़की को जानबूझकर मारा गया। इतना ही नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 18 इंटरनल इंजरीज थी, कोर्ट ने भी माना कि ये इंजरीज इसलिए दी गई थी ताकि वो मर जाए। और कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है अपने फैसले में, जो कल हमने दर्शकों को बताया था, कि ये मामला डकैती का नहीं था, यह मामला गैंगरेप के बाद हत्या का था। जाहिर तौर पे प्रोसिक्यूशन के पास बात करें तो उसके पास बहुत सारी दलीलें हैं, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के पास अपनी दलीलें हैं, लेकिन फैसला कोर्ट को करना है कि क्या ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को उम्र कैद दिया जाए या फिर फांसी। बिल्कुल, लेकिन ये तो तय ही माना जा रहा है कि या उम्र कैद या फिर फांसी, और इन्हीं दोनों के बीच क्या फैसला कोर्ट की ओर से आज दिया जाता है। देश भर की निगाहें इसी बात पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आशीष, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।